साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बताइए दोस्तों, भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो मिलता है अष्टाध्यायी, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यव्रत पड़ा? बताइए फ्रेंड्स, निम्न में से किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यव्रत पड़ा? तो पड़ा था आर्यों के, यानी किसी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आर्यों का निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यव्रत पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक विधा का अभिप्राय है? बताइए फ्रेंड्स, पुरातात्विक विधा का अभिप्राय है तो वह शिलालेखों का अध्ययन, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने खरोष्ठी लिपि को पढ़ा था? बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किसने खरोष्ठी लिपि को पढ़ा था? आपके ऑप्शन है प्रियदर्शी, ऑप्शन बी कॉलिन मैकेंजी, अलेक्जेंडर कनिंगम, जेम्स प्रिंसेप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेप, इनके डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वो कहते हैं न्यूमिस्मेटिक, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद क्या है? बताइए दोस्तों, ऋग्वेद क्या है? तो वह ऋग्वेद एक स्रोतों का संकलन है, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता को समर्पित है? बताइए दोस्तों, ऋग्वेद में प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता को समर्पित है? तो समर्पित है अग्नि को, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद का प्रथम सूक्त प्रायः अग्नि को समर्पित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? बताइए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो वह है ऋग्वेद, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र किस नदी का जिक्र था? बताइए फ्रेंड्स, ऋग्वेद में सबसे पवित्र किस नदी का जिक्र था? तो वह था सरस्वती का, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। सरस्वती नदी का जिक्र ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? बताइए साथियों, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो वह सामवेद का, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है? बताइए दोस्तों, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है तो विवेचना सामवेद में की गई, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सामवेद में शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद का संबंध किस वेद से है? बताइए फ्रेंड्स, सिंपल सा क्वेश्चन है। शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद का संबंध किस वेद से है? तो वह यजुर्वेद से, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वह यजुर्वेद से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा एवं सिमित को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया? बताइए दोस्तों, किस वेद में सभा एवं सिमित को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया? तो वो कहा गया है अथर्व वेद में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अथर्व वेद में सभा एवं सिमित को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? बताइए दोस्तों, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो मिलता है अथर्व वेद में, इनकी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा को नरेष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? बताइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, किस वेद में सभा को नरेष्ट अर्थात
सामूहिक वाद विवाद या अलंघनीय कहा गया है, तो वो कहा गया है साम वेद में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? बताइए दोस्तों, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो वह जुड़ा है ब्राह्मण युग से, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। बताइए दोस्तों, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्ययन क्या कहलाता था? तो वो कहलाता था उपाध्याय, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उसको उपाध्याय कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। बताइए दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव किससे संबंधित थे? तो वो संबंधित थे ऋषि गौतम राहुगुण, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऋषि गौतम राहुगुण से संबंधित थे शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव। अगला क्वेश्चन है जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है? बताइए दोस्तों, किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख किया गया? तो वो किया गया शतपथ ब्राह्मण में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है? बताइए दोस्तों, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है, तो वह होता है पास बैठना, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ पास बैठना होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया। बताइए दोस्तों, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है मुंडको उपनिषद से, यानी किसी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपनिषद पुस्तकें हैं। बताइए दोस्तों, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर? बताना है आपको राइट आंसर। तो उपनिषद पुस्तकें हैं तो वो दर्शन पर आधारित हैं, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? बताइए दोस्तों, किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मिलती है उपनिषद में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता एवं यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बताइए साथियों, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता एवं यम का संवाद किस उपनिषद में होता है? तो वह होता है कंडको उपनिषद, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कंडो उपनिषद में आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता एवं यम का संवाद मिलता है। अगला प्रश्न है उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के राजा थे? बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के राजा थे? तो वह थे कैकेयी के, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कैकेयी के राजा थे राजा अश्वपति। अगला क्वेश्चन है सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनव्याही माँ के होने के लाछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। बताइए दोस्तों, सत्यकाम जावल की कथा जो अनब्याही माँ को होने के लाछन को चुनौती देती है किससे संबंधित है? तो संबंधित है छांदोग्य उपनिषद, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? बताइए दोस्तों, याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो मिलता है बृहदारण्य उपनिषद, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है मूलता। बताइए दोस्तों, तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है मूलता, तो वह कथन है उपनिषदों का, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो वह है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? बताइए साथियों। आज का अंतिम प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? तो वह है श्वेताश्वर उपनिषद, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्वेताश्वर उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है सफ़ेद घोड़ा। तो ये थे दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।